दक्षिण भारत संस्कृति, परंपरा, धार्मिक स्थलों का एक खजाना है। जिज्ञासा तृप्त करने के लिए कीजिए मामल्लापुरम, तिरुपति, त्रिची, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला, कोची की यात्रा। कोची टू मुंबई बाय कोर्डेलिया क्रूज, 3 रातें 4 दिन फुल बोर्ड, और उसके बाद मुंबई में आप अच्छे वक्त बिता पाएंगे। अगली टोली निकल रही है 9 अप्रैल 2023 को और वापसी होगी 4 मई 2023 को। रिजर्वेशन और ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 59498703 59498703 पर। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मौके का फायदा उठाइए और कीजिए यात्रा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। नमस्ते, यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और हमनी के साथ जुड़ल होइबा। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद रुख कर लीजा गंगोत्री की ओर। ये हमनी के दूसर का धाम है। हंसते गाते भजन गाते अपन सफर तय कर दीजा और गंगोत्री की ओर, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिला में स्थित एगो नगर व प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, हौजापरी के रुख कर लीजा। समुद्र तल से 3002 मीटर के ऊंचाई पर गंगोत्री पावल जाला। उत्तर काशी के ई भाग विश्व के सबसे सुंदर नजारा में से एगो मानल जाला। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पहाड़ी इलाका। ई इलाका में कितने भी बॉलीवुड फिल्म के शूटिंग भी करल गल बाटे और हैजा के पहाड़ी इलाका तथा हरियाली मन के इतना मोहित कर देवेला कि बुझाला तू स्वर्ग में हवा। शायद सपना में भी ऐसन स्थान के कल्पना ना कर ले रली जा, या सपना में भी नहीं देख ले रली जा कि ऐसन स्थान के दौरा करल जा। चक्कर काट काट के, यानी कि कोंतू कोंतू करते करते हरसिल पहुंच ली जा। हरसिल भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिला में स्थित एगो छोटा कुंड, ग्राम और सैनिक छावनी है। अर्थात हैजापरी एगो मिलिट्री बेस है, काहे कि हिमालय पर्वत के एकदम पास बा और दुश्मन के आक्रमण से बचे और बचाए खातिर हैजापरी सैनिक लोग के मिलिट्री बेस निर्धारित करल गल बाटे। हैजापरी सैनिक लोग जोन बा अपन देश के रक्षा करेलन जा।
हर्षिल हिमालय में भगीरथी नदी के किनारे बसल एगो रमणीय हिल स्टेशन भी है। हैजा परी जैसे बोली ढेर कोई हिल स्टेशन में वक्त बिताया विरंजा, साथ ही साथ बॉलीवुड के कितने मना सुंदर दृश्य हैजा परी फिल्मावल गलबा। ई राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर गंगोत्री के हिंदू तीर्थ स्थल के मार्ग पर आवेला। ई हिल स्टेशन अपन प्राकृतिक वातावरण और सेब पैदावार खातिर यानी कि पुम के पैदावार खातिर बड़ी विख्यात है। हैजा परी विश्व के सबसे बढ़िया सेब मिलेला, लाल, मीठा, रसदार और खोकाऊ पुम जुनबा हैजा परी उगेला। हैजा के सेब स्थानीय मंडी और बाहर भी भेजल जाला। अहो भाग्य कि हमनी के मुलाकात हैजा के एगोसन खेतीहर से भैल जोन जीवन के प्रेरणा देवेलन। हैजा परी 6 महीना बर्फ गिरेला, 6 महीना पैदावार करेलन जा। जन्म से ई व्यक्ति विकलांग हवन पर ओकर हिम्मत उनकर हारे ने दिलक। अपन पैदावार अपन मेहनत से ई ऊ कर दिखैलन जोन दुगो हाथ वाला व्यक्ति शायद ना सकत करे। एकर पसीना और लगन में इतना बरकत बा कि ओकर खेत लबालब सेब से भरल बाते, इतना ले भरल बा कि गांची अपने आप ई वजन ना सह के टूट भी गल। उनकर से और उनकर बेटा से एगो भेंट कर लीजा और वार्ता भी कर लीजा। चलो लोग से मिली जा। तो मैं एक विकलांग आदमी हूँ और मैंने कृषि काम किया है और ये खेती बाड़ी जो है मैंने खुद लगा रखी है। और आज मेरे बच्चे जो हैं, मैंने 4 लड़कियों की शादी भी इसी प्रताप किया है और थोड़ा जो है मकान भी बना रहा हूँ। और सब दुआ है भगवान की और मैं भगवान से दुआ चाहता हूँ कि मेरे जो हमेशा जो है ये मेरे साथ श्रद्धा बनाए रखे। सेब के रोपाई जो है 2.5 फीट गड्ढा जो है खोदते हैं, 2.5 फीट गहरा 2.5 फीट चौड़ा, फिर उसमें सेब रोपाते हैं। फिर उसके बाद जो है हम खाद खूद डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसके बाद गोबर डालते हैं और तब उसके बाद जो है ये मई जून में जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं। साल भर में एक बार फल आता है और रोपाई जो है इसकी दिसंबर में भी जनवरी में भी होती है अगर आसमान साफ रहा, नहीं तो मार्च अप्रैल में इसकी रोपाई होती है। और फिर जो है इसका जो है तुड़ान जो है हम अब करने वाले सितंबर में 2-4 दिन में तुड़ान होने वाली है इसकी। बस साल भर में फसल आती है। आपको कैसे पता लगता है कि ये सेब तैयार हो गए हैं? पता लग जाता है कि जैसे रोयल है इसमें कलर काला पड़ जाता है और ये जो रेड है ये भी पक गया, अब हो गया इसके सन तोड़ने की जी। और इस साल फसल कैसे रही है? इस साल तो बम्पर फसल है और पेड़ बहुत टूटे हुए मेरे, है ना, आप देख सकते हैं इधर पेड़ टूटे हुए हैं। और ये पेड़ क्यों टूटा है? इसमें बम्पर फसल आने से जो है वो ज़्यादा फसल आने से जो है पेड़ टहनी जो टूट गई। चाचा जी, ये बताइएगा कि ये सेब आप लोग कहाँ पर बेचते हो, कैसे बेचते हो, कितने दाम में बेचते हो? अब इसका तो है सही जी कि ठेकेदार आता है बाहर से और उसको जो है हिमाचल हम खरीद बेचते हैं उसको। अब जैसे उसने माल को देखा कि इतने में पड़ेगा, अब जैसा हमने जो है 3.5 लाख में बेच रखा है तो अब पता नहीं दिल्ली ले जाता है कि चंडीगढ़ ले जाता है, कहाँ ले जाता है उसको मुझे पता नहीं है। चाचा जी, यहाँ का जो सेब है क्यों मशहूर है? मशहूर इसलिए है कि कोल्ड स्टोर में जाएगा और आपके मार्च अप्रैल में जो है फिर आप लोगों को जो है अपने भाव से बेचेंगे वो लोग। और ये वाला फ्रेश है? फ्रेश सेब रहते हैं जी। और इसमें आप लोग कीटाणुनाशक दवाइयाँ डालते हैं? जब फूल आते हैं तो उस टाइम कीटाणुनाशक दवाई डालते हैं क्योंकि कीड़े मर जाते हैं, इसलिए जो है फूल को नहीं खाते वो लोग। और जब कीड़े जो क्या कहते हैं उसका नाम, अगर हम कीटनाशक न डालें तो वो फूल को खा जाते हैं। तो चाचा जी, जब यहाँ पर बर्फ पड़ने लगता है तब क्या होता है? बर्फ पड़ने जाता है तो सारी खेती बाड़ी बंद हो जाती है और हम लोग जो है फिर इसको यहाँ से छोड़ करके गांव में चले जाते हैं और फिर वहाँ रहते हैं। फिर मार्च अप्रैल में फिर जब सीजन खुल जाती है तब आ जाते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे सेब लगे हुए हैं, चोरी तो नहीं होती? नहीं, चोरी नहीं होती।
और यहाँ तो पहाड़ी इलाका है, बंदर वंदर तो होंगे, बंदर नहीं खाते सेब? बंदर है, 2-4 बंदर है, लेकिन लंगूर नुकसान करते हैं यहाँ। रात को तो भालू आता है और दिन में लंगूर आते हैं, तो उनको कंडक्टर को नुसर बजा के भगा देते हैं। तो चाचा जी, आपकी ये खेती देखकर मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ के सेब जो है मीठे होते हैं? मीठे हैं जी, मीठे होते हैं, बढ़िया होते हैं। इसमें जो है आज जैसे पेड़ से निकले सेब तो खट्टा सा होगा, इसको पेटी में पैक करके फिर जो है इसका स्वाद अलग होगा। यशवंत जी, हमें ये बताइएगा कि आप लोग कितनी पीढ़ियां से यहाँ पर सेब की जो है रोपाई कर रहे हो? सेब की पीढ़ियाँ तो लगभग 17 सालों से खेती शुरू हुई है अभी फ़िलहाल। यहाँ के हर्षिल का जो हुल सिंह था, उन्होंने यहाँ से शुरू की थी कि सेब की स्टार्टिंग की जो खेती मिलेगी आपको, वो हर्षिल में ही आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। और उसके बाद ही यहाँ के जनरेशन ने लोगों ने पैसा देखा उसके पीछे, फिर वो सेब के प्रति जागरूक हुए, फिर वो सेब की खेती के प्रति गए और उन्होंने ही यहाँ पे आलू, राजमा ये सब उगाने का उसे उन्हीं को जाता है। आप लोग नई पीढ़ी के लोग हो, आप लोग क्या ज़्यादा ला रहे हो अपने नॉलेज के मुताबिक, ताकि जो फसल हो सबसे ज़्यादा अच्छी हो? जो पापा लोगों के था उनके टाइम पे असल में ये था कि वैरायटियाँ कम थी, तो जो वैरायटियाँ कम थी ना, तो उसमें दिक्कत बाद में तब आनी शुरू हो गई जब लोगों ने बाहर से सेब के पौधे लाने शुरू कर दिए। अब जब सेब के पौधे बाहर से आएंगे तो उनका प्रॉपर ढंग से वेंटिलेशन नहीं हो पाया और उस चक्कर से नई नई बीमारियां भी आने लग गई। लेकिन हम ये कि ज़्यादातर ये कीटनाशक उनसे दूर रह रहे हैं फ़िलहाल। ज़्यादातर वही या तो कम फंगीसाइड का यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, और उसके अलावा न्यूट्रिशन का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। न्यूट्रिशन पे पूरा फोकस डाल रहे हैं। न्यूट्रिशन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेड़ों को दे रहे हैं, खाद के तौर पे भी दे रहे हैं, स्प्रे के तौर पे भी दे रहे हैं। और सेब की रोपाई से अच्छी खासी ज़िंदगी हो जाती है यहाँ पर, इसमें भविष्य है? जी, सेब के उसमें तो ये भविष्य मान लो आपको ज़्यादा वो किसी का नहीं है, ना किसी की सुननी है ना किसी की करनी है। अगर आपने 100-150 पेड़ लगा रखे हैं आप, तो 10 लाख का नॉर्मल है आपका। 10 लाख का प्रॉपर आपको इनकम हो जाएगा आज की डेट में। नॉर्मली आपको 10 लाख का है, तो 10 लाख तो बहुत होता है। उसमें आपके ये कि प्रॉपर बचत हो जाएगी, ऊपर से ये कि आप उसके साथ कोई दूसरा स्टार्टअप भी करना चाहे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और 10 लाख तो आपके प्रॉपर आ ही रहे हैं सेब से। अच्छा, हमें ये बताओ कि कितने वैरायटीज़ हैं यहाँ पर? यहाँ पे लगभग अभी 5-7 वैरायटीज़ हैं अभी अवेलेबल, जिसमें आपका रॉयल है जो सबसे ज़्यादा, रॉयल वाला है वो ब्लैक रॉयल है जो सबसे ज़्यादा महंगा सेब है अभी फ़िलहाल के लिए। ब्लैक हो गया, उसके बाद आता है लाइनर रॉयल, उस पर धारी कलर आता है लेकिन बाद में वो भी ब्लैक ही हो जाता है। उसके बाद है आपका रेड डिलीशियस, उसके बाद है आपका गोल्डन, उसके अलावा 2-3 वैरायटी और हैं अलग अलग। सुंदर हिल स्टेशन हर्षिल में हर बरिस एगो तारीख निर्धारित करल जाला, जहाँ पर ही हैजा की सेना और निवासी लोग द्वारा सेब उत्सव यानी कि एप्पल फेस्टिवल के आयोजन करल जाला, जेकर में ढेर कोई भाग लेवेलन जा। इस सब सेब के खेती और इस सब सेब देख के यात्री लोग के मन बहुत गदगद भइल। हमेशा टीवी पर या फिल्म में सेब के खेती बाड़ी देख ले रही जा या पेड़ पर सेब देख ले रही जा, पर आज हकीकत में इस सेब देखे के, छुए के और खाए के मौका भी मिलल। ऐसा मानल गल
कि मान ला कि देखल सपना आज पूरा हो गयल। सेब के खेत से निकलला के बाद गंगोत्री के रुख कर लीजा। हंसते गाते प्रभु के नाम भजन गाइते पाप नाशिनी गंगा माई के चरण पर पहुंच लीजा। ई उ स्थान है जेकर पास एक बार जाय के सपना सब कोई दिखेला। गंगोत्री अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी स्थान है। ये स्थान उत्तर काशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हते। गंगा मैया के मंदिर के निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा करल गल रहल। ओकर द्वार ही पर यात्री लोग के भूख प्यास मिटाए खातिर कितने मना दुकान बाटे और कितने मना नमकीन तथा मीठा पकवान भी रहल। मॉरिशस वासी लोग की सबसे बड़ा कमजोरी है भारतीय नमकीन और पकवान। ऐसा मानल जाला कि हैजा के जितना भी बावर्ची बा या मिठाई होला बा वो लोग के हाथ में जादू बाटे। हैजा के पकवान के स्वाद के बाद अपन तीर्थ स्थल गंगोत्री की ओर बढ़ लीजा। हैजा पर आते ही एगो ठंडक महसूस हुएला। इतना ले सकारात्मक ऊर्जा बा, पॉजिटिव वाइब्स बा कि हमनी के रोवा खड़ा हो गल। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ हैजा के एगो पवित्र शिला पर बैठ के भगवान शिव जी के प्रसन्न करे खातिर प्रचंड तपस्या कर ले रहलन। यही पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में ये मंदिर के निर्माण करल गए। ऐसा भी मान्यता है कि देवी भगीरथी हैजे पर धरती के स्पर्श कर ले रहलन। ये भी मान्यता है कि पांडव लोग भी महाभारत युग में मारल गल अपन परिजन लोग के आत्मा के शांति खातिर इस स्थान पर महान यज्ञ देव यज्ञ के अनुष्ठान कर ले रहलन जा। ये पवित्र मंदिर सफेद ग्रेनाइट के यानी कि ग्रानिट के चमकदार 20 फीट ऊंचा पत्थर से बनावल गल बाटे। गंगोत्री के बारे में ज्यादा जानकारी आवत सप्ताह के प्रोग्राम में देवब जा। हमने के साथ जुड़ल रहिए, साथ में भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते।
दक्षिण भारत संस्कृति, परंपरा, धार्मिक स्थलों का एक खजाना है। जिज्ञासा तृप्त करने के लिए कीजिए मामल्लापुरम, तिरुपति, त्रिची, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला, कोची की यात्रा। कोची टू मुंबई बाय कोर्डेलिया क्रूज, 3 रातें 4 दिन फुल बोर्ड, और उसके बाद मुंबई में आप अच्छे वक्त बिता पाएंगे। अगली टोली निकल रही है 9 अप्रैल 2023 को और वापसी होगी 4 मई 2023 को। रिजर्वेशन और ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 59498703 5997 पर। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मौके का फायदा उठाइए और कीजिए यात्रा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ।